MBBS, BDS, BMS, BHMS के बाद और एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है जो मेडिकल एस्पिरेंट करना चाहते हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने पूछा है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो वो कोर्स है BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस। जो भी पेट्स रहते हैं उनके डॉक्टर। आज का वीडियो बना रहा हूँ वेटरनरी महाराष्ट्र और ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग। जनरल उसमें मैं गाइडलाइन दूंगा कि कौन से कॉलेजेस है, कैसे एप्लीकेशन करना रहता है और आपको टेंटेटिव कट ऑफ बीच में बताऊंगा। नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि महाराष्ट्र का वेटरनरी हम जब बोलते हैं तब ये MBBS, BDS, BMS, BHMS वाला जो भी महाराष्ट्र का प्रोसीजर रहता है उससे ये प्रोसीजर अलग रहता है। तो उसमें BVSC का ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। तो BVSC की एडमिशन प्रोसीजर कौन कंडक्ट करता है? BVSC की एडमिशन माफसू कंडक्ट करती है। ये अलग यूनिवर्सिटी है जो वेटरनरी साइंसेस के लिए बनाई गई है और महाराष्ट्र के 5 कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा भी प्राइवेट कॉलेज वेटरनरी के लिए नहीं है, जो भी है वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है। अगर फर्स्ट हम देखते हैं तो उसमें नागपुर का नाम आता है। नागपुर का जो वेटरनरी कॉलेज है वो सबसे बेस्ट कहलाया जाता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी सिचुएटेड है। दूसरा कॉलेज जो है वो बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज मुंबई में है। तीसरा कॉलेज जो है वो शिरवळ पुणे के नज़दीक सातारा डिस्ट्रिक्ट में। और फोर्थ जो कॉलेज है वो उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और फिफ्थ कॉलेज जो है वो परभणी में आता है। ये जो 5 कॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू रीजन है। हमारे महाराष्ट्र में ये कॉलेजेस के लिए 4 रीजन बनाए हैं। एक रीजन जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें कोल्हापुर, पुणे, सातारा, सोलापुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सांगली ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो उनके लिए जो कॉलेज है वो उनके रीजन वाला जो कॉलेज है वो है शिरवळ का कॉलेज। दूसरा, अगर हम बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए कंसिडर करते हैं तो वो कॉलेज जो है वो बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज जो है वो उनके लिए है, मतलब उनका होम रीजन वो कहलाया जाएगा। जो मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उदगीर और परभणी ये दोनों कॉलेजेस आते हैं। और जो भी विदर्भ रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नागपुर का कॉलेज आता है। एक्चुअली रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का कोई अगर स्टूडेंट है और उसको अगर नागपुर में अप्लाई करना है तो वो कर सकता है क्या? तो यस, डेफिनेटली कर सकता है। पहले आपको पता रहेगा कि MBBS, BDS में भी रीजनल कोटा रहता था, मतलब जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का स्टूडेंट है उसके लिए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में ज़्यादा सीट्स, जो विदर्भ का स्टूडेंट है उसके लिए विदर्भ में ज़्यादा सीट्स, पर बाद में ये निकाल दिया गया। पर ये रिजर्वेशन अभी भी वेटरनरी कोर्स में चालू है। वेटरनरी कॉलेजेस रीजनल कोटा भी रखते हैं और स्टेट लेवल कोटा भी रखते हैं और ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसके लिए इसमें ऑल इंडिया कोटा भी रहता है। अगर हम पहले रीजनल और स्टेट कोटा के लिए डिस्कशन करेंगे तो महाराष्ट्र प्रोसीजर के अंडर ये दोनों आते हैं। तो उसके लिए सेपरेट वेबसाइट है maapsu.ac.in। इसके वेबसाइट के थ्रू ही पूरा एडमिशन होता है। ये थोड़ा वेबसाइट लेट एक्टिवेट होता है, या फिर एक्टिवेट मतलब उस पर नोटिफिकेशन लेट आता है, क्योंकि MBBS, BDS स्टार्ट होने के बाद इनका जो शेड्यूल रहता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। एक दिन का ही विंडो सिर्फ मिलती है फॉर्म भरने के लिए, तो उसी दिन में करना पड़ता है। और उसके लिए सुबह अगर नोटिफिकेशन आ गया तो शाम बजे तक फॉर्म सबमिट करना रहता है। तो ये वेबसाइट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वेटरनरी में आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त नॉर्मली ये जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ओपन है। अगर कोई गोवा का स्टूडेंट है तो उनके लिए भी 3 सीट रिजर्व रहती है। और इसमें बहुत सारे ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस तो आपको पता ही है, SC, ST, OBC और महाराष्ट्र के सारे रिजर्वेशंस ये तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही। पर इसमें एडिशनल फ्रीडम फाइटर या फिर कोई अगर प्रकल्पग्रस्त ऐसा बोलते हैं, तो अगर ऐसा कोई अफेक्टेड पर्सन है या फिर बहुत सारे रिजर्वेशंस लाइक फ्रीडम फाइटर वगैरह, ऐसा भी उसमें कोटा है। तो इसका कॉम्बिनेशन, अगर किसी का लेबर है और एग्रीकल्चर की लैंड उसकी लैंडलेस हो चुका है वो, तो उसके लिए भी स्पेशल रिजर्वेशन रखा है। ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशंस इसमें आते हैं। पर इसका कॉम्बिनेशन करके सीट मैट्रिक्स पहले ही पब्लिश कर दिया जाता है कि कौन से कॉलेज में कौन से रिजर्वेशन के सीट्स हैं। अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है, 2 पेज का फॉर्म रहता है। उसके लिए 700 to 1000 का पेमेंट रहता है। आपके जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने रहते हैं और आपका फॉर्म सबमिट करना रहता है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होगा और आपको प्रोविजनल SML बताया जाएगा।
जो महाराष्ट्र का एसएमएल है, जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए चलता है, वो अलग है, और जो वेटरनरी के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं उनके लिए जो स्टेट मेरिट रैंक आता है वो अलग लेवल का रहता है। अदर्स और रीजनल, ऐसा दो आपको कोटा में अप्लाई करना रहता है। इसके लिए ये स्टेट मेरिट रैंक जो वेटरनरी के लिए है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके ही ऊपर आपका एडमिशन होने वाला है। एमबीबीएस बीडीएस में जो ऑल इंडिया रैंकिंग है उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत गेस हो सकता है, पर वेटरनरी में कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्कोर कितना आने वाला है और आपको कहाँ पे मिलने वाला है। सो ये जो प्रोसीजर रहते हैं उसमें रीजनल और स्टेट ऐसे 2 राउंड के लिए प्रेफरेंस मांगे जाते हैं स्टूडेंट से। पहले जो ऑप्शन ओपन होता है वो रीजनल कोटा का ओपन होता है, उसके बाद में फिर से एक रीजनल का ही राउंड होता है, बाद में स्टेट का राउंड होता है, दूसरा स्टेट का राउंड होता है, और अगर उसमें कुछ सीट्स बचते हैं तो कंबाइन स्टेट रीजन आप सभी प्रेफरेंसेस उसमें दे सकते हो, ऐसा भी राउंड होता है। उसके बाद अगर एक जरूरी लगती है तो स्पेशल राउंड भी कंडक्ट करते हैं, जहां पे और भी सीट बचे हैं और उसको भी खत्म करना है। तो ये कब होता है, अगर ऑल इंडिया के कुछ सीट्स रिटर्न आते हैं, फिलअप नहीं होते हैं, तो इन दैट केस ये स्पेशल राउंड भी कंडक्ट करना पड़ता है। तो अभी महाराष्ट्र का अगर सिचुएशन वेटरनरी के लिए हम देखेंगे तो इसमें ऑल इंडिया के रिजेक्टेड सीट्स वापस आते हैं। तो जिनको भी वेटरनरी में जाना है उनके लिए एमबीबीएस बीडीएस का प्रोसीजर और वेटरनरी का प्रोसीजर ये अलग है। ये कंसिडरेशन, ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाइए। जिनको वेटरनरी करना है उनके लिए ये प्रोसीजर पूरी अलग वेबसाइट, पूरे अलग तरीके से और बहुत ही कम टाइम में और लेट स्टार्ट होता है। तो ये था महाराष्ट्र प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल भी प्रोसीजर रहती है, उसके लिए मैं और एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। इन शॉर्ट जस्ट बता देता हूं कि वीसीआई वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट के थ्रू ये पूरा काउंसलिंग चलता है। आप इसमें महाराष्ट्र के 5 कॉलेज प्लस बाहर के भी सभी स्टेट्स के कॉलेजेस इसमें फिलअप कर सकते हो। इसका मेरिट महाराष्ट्र से थोड़ा और ज़्यादा जाता है। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लाइक ऑल इंडिया में हम जैसे एमबीबीएस बीडीएस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेम उसी प्रकार होता है। आपके डिटेल्स दो, रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो वाला, और उसके बाद वाला जो प्रोसीजर रहता है वो आपको करना रहता है प्रेफरेंस का एडिंग। उसके बाद वो लिस्ट लगेगी, आपको रिपोर्टिंग करना है, सेम ऐसे ये प्रोसीजर चालू होगा। सो महाराष्ट्र का और ऑल इंडिया का वेटरनरी प्रोसीजर कैसे चलता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके कट ऑफ के बारे में अगर ऑल इंडिया का देखा जाए तो 500 प्लस ही कट ऑफ रहता है, कब कट ऑफ नहीं आता है कभी भी, कौन से भी राउंड तक, राउंड 1, 2 और मॉप अप तक। महाराष्ट्र का अगर देखेंगे तो रीजनल कट ऑफ कम रहता है। मुंबई में बॉम्बे वेटरनरी के लिए थोड़ा कट ऑफ कम दिखाई देता है हमेशा। तो अगर किसी का स्कोर 470 तक भी है तो बॉम्बे कॉलेज ऑफ वेटरनरी में एडमिशन मिल सकता है अगर स्टूडेंट बॉम्बे का है तो। शिरवल का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा लगता है, शिरवल के लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, रीजन भी बड़ा है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस रीजन में ऐसे रहते हैं कि जिनको वेटरनरी करना है। परभणी, उदगीर, यहाँ पे भी थोड़ा कट ऑफ कम लगता है। शिरवल का कट ऑफ देखेंगे तो 480 प्लस ही जाएगा, और उदगीर परभणी का देखेंगे तो 470 से भी कम आ सकता है, 460 टू 480 इसके बीच में आएगा। नागपुर का कट ऑफ 460 टू 490 इसके बीच में आएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम सभी कॉलेजेस को अगर इकट्ठा करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि 450 से नीचे तो वेटरनरी का कट ऑफ आएगा नहीं, 500 से ऊपर जा सकता है क्या, तो जा भी सकता है। तो इतना बड़ा रेंज है और कॉलेजेस की संख्या कम है, रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है। तो ओपन मेरिट के हिसाब से ये मैंने कट ऑफ बताए हैं, पर ऐसा नहीं है कि कौन सा भी कॉलेज मिल ही नहीं रहा है तो वेटरनरी में कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो कीन रहते हैं कि मुझे वेटरनरी करना है, तो वो 550 मार्क्स है, 525 मार्क्स है तो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सीट लेते हैं। तो वेटरनरी कोर्स के लिए अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप अस्मी को कांटेक्ट कीजिए। हमने जो बुक बनाया है ये उसमें पूरा वेटरनरी का महाराष्ट्र का एडमिशन प्रोसीजर कैसे चलेगा, 5 कॉलेज के रीजनल कट ऑफ, स्टेट कट ऑफ, स्पेशल राउंड कट ऑफ, ये सब मेंशन किए है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है सर मार्क्स कम है वेटरनरी में कैसे एडमिशन मिलेगा, तो उसके लिए भी एक एनआरआई कोटा रहता है। फीस स्ट्रक्चर नो डाउट बहुत बड़ा रहेगा, पर अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसके रिगार्डिंग भी हम डेफिनेटली गाइडेंस देंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कीजिए और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स जो रहेंगे उनके साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अस्मी मेडिकल नाम से, उस पर सारे नीट के रिगार्डिंग हम नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, उसके एडमिशन के रिगार्डिंग भेजते रहते हैं, तो वो भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।